मेरा शरीर आज मेरा साथ नहीं दे रहा। ये चोट मुझे हर कदम पर रोक रही है। राजा होना आसान नहीं होता। जब राजा कमजोर पड़ता है तब असली परीक्षा होती है। महाराज, चोट गहरी है लेकिन ठीक हो जाएगी। आपको अभी आराम की बहुत जरूरत है। जल्दी उठना या लड़ना ठीक नहीं होगा। धैर्य ही इस समय आपकी सबसे बड़ी दवा है। महाराज, जंगल में अजीब सी हलचल है। जानवर आपकी हालत को लेकर बातें कर रहे हैं। कुछ लोग डर में हैं, कुछ असमंजस में। राजा का कमजोर दिखना सबको डरा रहा है। अगर मेरी कमजोरी से जंगल डर गया है तो ये मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। राजा का काम सिर्फ लड़ना नहीं होता। राजा का काम विश्वास बनाए रखना भी होता है। आपकी बुद्धि अभी भी उतनी ही मजबूत है। सिर्फ शरीर ने थोड़ी देर साथ छोड़ा है। हर राजा कभी न कभी कमजोर पड़ता है, लेकिन वही राजा महान होता है जो धैर्य रखे। महाराज, कुछ शिकारी सोच बदल रहे हैं। वे ताकत को ही राज मानने लगे हैं। आपकी चोट उन्हें मौका दे सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। अगर कोई ताकत के बल पर राज चाहता है तो वो जंगल को नहीं समझता। जंगल डर से नहीं चलता, जंगल भरोसे से चलता है। फिर भी महाराज, आपको खुद को बचाना होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो जंगल टूट जाएगा। आप ही सभी को जोड़कर रखते हैं। आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। मुझे डर है महाराज, कोई इस कमजोरी का फायदा उठाएगा। शायद कोई खुद को राजा मानने लगे। हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। अगर कोई आगे आएगा तो मैं उससे लड़ाई से पहले बात करूंगा। राजा तलवार से पहले विवेक उठाता है। यही जंगल की परंपरा है। घायल शेर शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसका मन अभी भी अडिग था। जंगल में सत्ता का संतुलन डगमगाने लगा था और यहीं से एक नए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। आज जंगल कुछ अलग ही दिख रहा है। शेर की दहाड़ में अब वो पुरानी ताकत नहीं रही। जिस राजा के पैर कांपने लगे उसका ताज ज्यादा दिन नहीं टिकता। शायद किस्मत अब मेरी परीक्षा ले रही है। आप ठीक सोच रहे हैं बाघ महाराज। जंगल में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। शेर अब घायल है और कमजोर भी। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं बचपन से ताकतवर रहा हूँ। शिकार में, युद्ध में, हर जगह मैं आगे रहा हूँ। फिर भी ताज शेर के सिर रहा। क्या सिर्फ इसलिए कि वो पहले राजा बना था? राजा वही होना चाहिए जो रक्षा कर सके। अगर राजा खुद सहारे पर खड़ा हो तो जंगल को कौन बचाएगा? जानवर अब ताकत चाहते हैं, सहानुभूति नहीं। मेरी चाल तेज है, मेरी पकड़ मजबूत है, मेरी दहशत दूर तक जाती है। अगर मैं राजा बनूं तो कोई सिर उठाकर नहीं चलेगा। बस यही बात जानवर सुनना चाहते हैं। डर में भी उन्हें सुरक्षा दिखती है। अगर आप आगे बढ़े तो बहुत से जानवर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन शेर अभी जिंदा है। वो कमजोर है मगर मूर्ख नहीं। सीधा हमला खतरे से खाली नहीं। मुझे सही समय और सही चाल चाहिए। सीधा हमला नहीं महाराज, पहले शब्दों से वार कीजिए। उसकी कमजोरी सबके सामने लाइए। जब जंगल ही उसका भरोसा छोड़ देगा, लड़ाई आसान हो जाएगी। तो पहले डर फैलाया जाएगा, फिर ताकत दिखाई जाएगी और अंत में ताज लिया जाएगा। ये जंगल अब नए राजा को देखेगा। जैसा आप चाहे महाराज। आज से मैं आपकी आंख और कान हूँ। हर खबर सबसे पहले आपको मिलेगी। जंगल में अब बदलाव तय है। घने जंगल के भीतर सत्ता की साजिश जन्म ले चुकी थी। बाघ की आंखों में अब सिर्फ ताज दिखाई दे रहा था और शेर की कमजोरी इस लालच को और गहरा कर रही थी। आजकल जंगल में सन्नाटा अजीब सा लगता है। शेर की दहाड़ कई दिनों से सुनाई नहीं दी। कहते हैं उसका पैर बहुत ज्यादा जख्मी है। अगर राजा ही कमजोर हो गया तो हम क्या करेंगे? मैंने भी यही सुना है। कहते हैं शेर अब ठीक से चल भी नहीं पाता। अगर कोई शिकारी हमला कर दे तो कौन हमें बचाएगा? डर से कुछ नहीं होगा, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाघ आगे आने वाला है। शायद वही अब जंगल संभालेगा। बाघ ताकतवर तो है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर है। राजा सिर्फ ताकत से नहीं चलता, हमें शांति भी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। शेर ने हमेशा हमें बचाया है। भले ही आज वह कमजोर हो, लेकिन उसका दिल अभी भी हमारे साथ है। मगर जंगल को आज चाहिए सुरक्षा। अगर शेर लड़ नहीं सकता तो क्या उसे गद्दी पर रहना चाहिए? ये सवाल हर किसी के मन में है। मैंने सुना है बाघ और हाइना कुछ योजना बना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कमजोर राजा जंगल को डुबो देगा। अगर बाघ राजा बन गया तो क्या हम सुरक्षित रहेंगे?
डर के साए में जीना भी मौत जैसा होता है। शेर ने कभी हमें बेवजह नहीं डराया। बाघ की ताकत हमें कुचल भी सकती है। हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। आज अगर हम शेर का साथ छोड़ दें तो कल कोई हमारा साथ नहीं देगा। राजा की पहचान मुश्किल समय में होती है। शांति छोड़कर डर चुनना खतरनाक है। हमें अफवाहों में नहीं बहना चाहिए। सच्चाई खुद राजा से सुननी चाहिए। जब तक शेर कुछ कहे नहीं तब तक किसी को राजा मानना गलत होगा। जंगल में बातें तेज हो चुकी थीं और डर हवा में घुल गया था। राजा की कमजोरी ने सबके मन में सवाल खड़े कर दिए थे और यहीं से जंगल दो विचारों में बंटने लगा। सुनो जंगल के सभी जानवरों, आज मैं तुम्हारे सामने एक सच्चाई रखने आया हूँ। जिस राजा की टांगों में ताकत नहीं रही वो जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। कमजोर राजा जंगल को कमजोर बना देता है। बाघ की आवाज बहुत कठोर लग रही है। उसकी आंखों में दया नहीं दिख रही। वो खुद को राजा मान चुका है। लेकिन क्या ताकत ही सब कुछ होती है? क्या हम डर के सहारे जिएंगे? डरो मत, सोचो। जब शेर खुद चल नहीं पा रहा तो वो तुम्हें कैसे बचाएगा? बाघ मजबूत है, निडर है। ऐसा राजा जंगल को सुरक्षित रखेगा। शेर ने हमें कभी डराया नहीं। उसने हमेशा न्याय की बात की। आज वो घायल है पर जीवित है। क्या हम उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं? क्या यही हमारा धर्म है? धर्म की बातें बाद में करना, पहले अपने प्राण बचाना सीखो। मैं वो राजा बनूंगा जिससे दुश्मन कांपेंगे। मेरे राज में कोई सिर उठाकर नहीं चलेगा। यही जंगल की नई व्यवस्था होगी। राजा वो नहीं होता जो डर फैलाए। राजा वो होता है जो भरोसा दे। अगर डर ही शासन है तो कल हम सब गुलाम बन जाएंगे। हमें सोचकर फैसला लेना चाहिए। बहुत बोलते हो बंदर, डर तुम्हारी भाषा नहीं है, लेकिन ताकत मेरी पहचान है। आज से जंगल मेरा है। जो साथ नहीं देगा वो दुश्मन होगा। अगर हम आज चुप रहे तो कल कोई भी हमें कुचल सकता है। बाघ का शासन डर का शासन होगा, लेकिन विरोध करने की हिम्मत कौन करे? सबकी जान दांव पर है। देखा बाघ महाराज, डर अपना काम कर रहा है। आधे जंगल ने सिर झुका लिया है। अब बस ताज की औपचारिकता बाकी है। शेर का समय खत्म हो चुका है। आज से मैं जंगल का राजा हूँ। मेरे आदेश ही कानून होंगे। जो मानेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो नहीं मानेगा वो मिटा दिया जाएगा। याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। बाघ ने ताकत के बल पर ताज का ऐलान कर दिया था। डर के मारे कई जानवर चुप हो गए और जंगल पर अत्याचार की छाया मंडराने लगी। तो यही है जंगल का राजा, पट्टी बंधे पैर के साथ बैठा हुआ, जिसके नाम से कभी जंगल कांपता था। आज वही सहारे के बिना खड़ा नहीं हो सकता। समय कितना बदल जाता है। बाघ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? अगर हाल पूछने आए हो तो देख सकते हो मैं जीवित हूँ। राजा अभी गिरा नहीं है, बस थोड़ा ठहरा हुआ है। ठहरा भी तो मौत की शुरुआत होती है। जंगल को ठहरे हुए राजा की जरूरत नहीं, उसे चाहिए तेज, कठोर और ताकतवर शासक, और वो मैं हूँ। इसी सच्चाई को बताने आया हूँ। बाघ, अपनी सीमा में रहो। ये शेर की इलाका है। यहाँ अपमान की इजाजत नहीं। राजा आज भी वही है और उसका सम्मान कायम है। सम्मान ताकत से मिलता है और ताकत आज मेरे पास है। जिसके पैर कांप रहे हों वो जंगल नहीं संभाल सकता। यह सच्चाई तुम भी जानते हो। ताकत का घमंड मत करो बाघ। आज जो ऊपर है कल नीचे भी हो सकता है। मैंने कभी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया, इसीलिए जंगल आज तक सुरक्षित रहा। राजा वही होता है जो सबका भला सोचे। ये बातें कहानी में अच्छी लगती हैं। हकीकत में डर ही शासन करता है। तुम्हारी दया ने जंगल को कमजोर बना दिया। अब मेरी बारी है व्यवस्था बदलने की, और मैं किसी से अनुमति नहीं लूंगा। महाराज, आप शांत रहें। आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। इस समय बहस से कुछ नहीं मिलेगा। समय खुद सच्चाई दिखाएगा। अहंकार कभी टिकता नहीं। याद रखना शेर, मैं तुम्हें अभी नहीं हटा रहा, लेकिन ये ताज अब तुम्हारे सिर का नहीं। जंगल ने नया राजा देख लिया है। अब आराम करो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। बाघ, मैं आज कमजोर जरूर हूं, लेकिन बेबस नहीं। राजा का मूल्य ताकत से नहीं आका जाता। समय आने पर जंगल खुद फैसला करेगा और वो फैसला अंतिम होगा। महाराज, बाघ की भाषा बदल चुकी है। वो ताकत के दम पर सबको झुका रहा है। निर्दोष जानवर सहमे हुए हैं। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो जंगल में अत्याचार बढ़ेगा। बाघ अपमान के तीर छोड़कर चला गया। शेर बाहर से शांत था, लेकिन अंदर आग जल रही थी। ये अपमान आने वाले तूफान की आहट था।
मैं जानता हूं मेरी हालत देखकर तुम सब चिंतित हो। मेरा शरीर आज मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरा मन अभी भी जंगल के लिए धड़कता है। मैं आज ताकत दिखाने नहीं आया हूं, मैं आज सच्चाई रखने आया हूं। महाराज, जंगल आपकी बात सुनना चाहता है। हर जानवर के मन में सवाल हैं। बाघ ने खुद को राजा घोषित कर दिया है। कुछ लोग डर के कारण उसका साथ दे रहे हैं। अब फैसला होना जरूरी है। महाराज, बाघ की भाषा बदल चुकी है। वो ताकत के दम पर सबको झुका रहा है। निर्दोष जानवर सहमे हुए हैं। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो जंगल में अत्याचार बढ़ेगा। राजा वही नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, राजा वही होता है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो। मैं घायल हूं, ये सच है, लेकिन मैंने जंगल का साथ नहीं छोड़ा और नहीं कभी छोड़ूंगा। महाराज, आपकी चोट भर जाएगी, लेकिन बाघ का अहंकार और बढ़ता जाएगा। वो ताकत को ही सब कुछ समझता है। उसने अभी से नियम तोड़ने शुरू कर दिए हैं। ये जंगल के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर बात ताकत की होती तो कई राजा रोज बदल जाते, लेकिन जंगल हमेशा एकता से चला है। आज भी वही रास्ता सही है। हमें मिलकर निर्णय लेना होगा। महाराज, हमें सीधे टकराव से बचना चाहिए। बाघ को उसके कर्म खुद उजागर करने दो। जानवर जल्द समझ जाएंगे कि डर और न्याय में क्या फर्क होता है। सच्चाई ज्यादा देर छुपती नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ। खून खराबा आखिरी रास्ता होना चाहिए। अगर बाघ खुद को राजा मानता है तो उसे राजा की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। वही उसकी असली पहचान सामने आएगी। लेकिन महाराज, हमें सतर्क रहना होगा। बाघ का स्वभाव हिंसक है। वो गुस्से में कोई भी सीमा पार कर सकता है। आप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। आपकी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। मेरी सुरक्षा जंगल की एकता में है। अगर तुम सब मेरे साथ हो तो कोई मुझे कमजोर नहीं कर सकता। आज से हम सब एक हैं और सही समय आने पर फैसला होगा। पंचायत में पहली बार ताकत से ज्यादा समझ की आवाज गूंजी। शेर घायल था, लेकिन उसका नेतृत्व अभी जीवित था। यहीं से बाघ और शेर की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब ये जंगल मेरे नियमों से चलेगा। जो मेरी बात मानेगा वही सुरक्षित रहेगा। शेर अब कमजोर हो चुका है। कमजोर राजा जंगल नहीं चला सकता। अब असली ताकत का समय है। महाराज बाघ, हमने कोई गलती नहीं की। हम तो बस पानी पीने गए थे। हर रोज डर में जीना मुश्किल हो गया है। पहले जंगल में शांति थी, अब हर तरफ खौफ है। शांति कमजोरों की जरूरत होती है। मुझे डर चाहिए, सम्मान नहीं। डर से ही शासन चलता है। अगर सवाल करोगे तो अंजाम भुगतोगे। अब हटो मेरी नजर के सामने से। राजा बनने का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता। राजा अपने लोगों की रक्षा भी करता है। आपके आने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। जंगल पहले खुशहाल था, अब हर चेहरा उदास है। उदासी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ ताकत दिखानी है। जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो मेरा दुश्मन माना जाएगा और दुश्मनों को मैं छोड़ता नहीं। हम छोटे जानवर कहा जाए, हर तरफ डर फैला है। शेर के समय हमें सुरक्षा मिलती थी, आज कोई सुनने वाला नहीं। क्या यही राजधर्म है? राजधर्म वही है जो राजा कहे। शेर का नाम लेना भी मना है। जो पीछे देखेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखो, अब मैं राजा हूँ। ये जंगल टूट रहा है। डर से कोई लंबे समय तक साथ नहीं देता। बाघ खुद अपनी कब्र खोद रहा है। जानवर सब देख रहे हैं। समय आने पर सच सामने आएगा। ये वही जंगल नहीं रहा जहाँ न्याय और संतुलन था। ताकत ने समझ को कुचल दिया है। अगर यही चलता रहा तो विनाश तय है। सब मुझसे डरते हैं, यही मेरी जीत है। अब कोई मुझे चुनौती नहीं देगा। शेर भी गुफा में छुपा बैठा है। अब मेरा राज कोई नहीं हिला सकता। बाघ ने जंगल पर राज तो कर लिया, लेकिन दिल नहीं जीत पाया। डर के साए में जानवर चुप थे, पर मन में आग जल रही थी। यहीं से बाघ के पतन और शेर की वापसी की कहानी जन्म लेने लगी। अब और सहा नहीं जा रहा। बाघ ने जंगल को जेल बना दिया है। हर जानवर डर के साए में जी रहा है। शेर के बिना जंगल अधूरा लग रहा है। कुछ करना ही होगा। मैंने कई राजा देखे हैं। डर से बना राज ज्यादा दिन नहीं चलता। बाघ ताकतवर है लेकिन अकेला है। हम सब साथ हों तो संतुलन लौट सकता है, पर सोच समझकर कदम उठाना होगा। आज जंगल चुप है लेकिन बहरा नहीं। हर पेड़, हर डाल सब सुन रहा है। जानवर बाघ से नफरत करने लगे हैं। बस उन्हें दिशा चाहिए, कोई जो आगे बढ़कर बोले। डर तो आज भी लगता है,
पर बाघ के राज में मरना तय है। अगर आवाज नहीं उठाई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी डरेंगी। मैं शेर के साथ हूँ। शेर घायल है, ये सच है, लेकिन उसका दिल अब भी मजबूत है। उसने हमेशा हमें बचाए। आज हमारी बारी है। राजा को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं रोज शेर की सेवा कर रहा हूँ। उसका शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा नहीं। वो खुद को संभाल रहा है। उसे बस समय चाहिए और हमारा भरोसा। हमें अभी सीधी लड़ाई नहीं करनी। बाघ को लगे कि सब डर गए हैं, अंदर ही अंदर हम तैयार होंगे। सही समय पर शेर को आगे लाएंगे और बाघ की असलियत सबके सामने आएगी। तो तय रहा, यह विद्रोह नहीं, न्याय की लड़ाई है। कोई भी अकेले कदम नहीं उठाएगा। सब कुछ इशारे में होगा। जंगल फिर संतुलन पाएगा। मैं खबरें फैलाऊंगा, पेड़ों से पेड़ों तक संदेश जाएगा। हर जानवर को पता चलेगा कि शेर जिंदा है और उम्मीद अभी बाकी है। तो तय हुआ, जंगल चुप रहेगा लेकिन झुका नहीं। बाघ अपने घमंड में डूबा रहेगा और हम उसकी नींव हिलाएंगे। राजा की वापसी तय है। बरगद के नीचे बोया गया यह बीज विद्रोह का बीज था। डर धीरे धीरे हिम्मत में बदल रहा था। अब कहानी बाघ बनाम शेर की नहीं, बल्कि जंगल के भविष्य की हो चुकी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।